अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आलम उर्दू चैनल पर आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं वज़ू के फ़राइज़ की तरफ, यानी हम आपको वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बताएंगे। वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं? वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। इस्लामी भाइयों, वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाते रहें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुँह का धुल जाना, यानी मुँह का किस तरीके से धुल जाना? माथे की जड़ जहाँ से बाल जमते हैं, यानी माथे की जड़ यहाँ से जहाँ से बाल जमते हैं वहाँ से लेकर, यानी वहाँ से लेकर थोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लो तक मुंह की खाल के हर हिस्से पर एक बार पानी बहाना, ये एक फ़र्ज़ हो गया। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथ, यानी कोहनियों समेत दोनों हाथों का एक बार धुलना, यानी ये जो हमारी कोहनियाँ इससे ऊपर से दोनों कोहनियों समेत एक बार हाथ का धुलना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह, यानी चौथाई सर किसको कहते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। तो आपको ये ज़रूरी ध्यान से सुनना है कि चौथाई सर का मसा, यानी चौथाई सर जो है हम उसके बारे में बयान बताएंगे। चौथाई सर का मसा यानी चौथाई सर पर भीगे हाथ, यानी हाथ भिगोकर भीगे हाथ का फेरना या किसी सूरत से कम, यानी कम से कम इतनी जगह का तर हो जाना, यानी भीगे हुए हाथ फेरना या इतनी जगह का तर हो जाना। हम आपको इस प्रकार से बताते हैं कि मसा किस तरीके से होता है। मसा आपको अपने हाथ भिगोने हैं और यूं लगाने हैं, ये अलग और ये अंगूठे अलग रखने हैं और यूं यहाँ से, आप यहाँ से नहीं लगा सकते। यहाँ से लगाने में इस्लामी भाइयों वज़ू मकरूह हो जाता है, यानी वज़ू जो है मकरूह हो जाता है। तो आपको यहाँ से जहाँ बाल उगते हैं यूं इस तरफ को पीछे की गद्दी की तरफ आपको ज़ोर से खींचना है, यूं ऐसे खींचना है। अब ये मुकम्मल हो गए। अब हमारे ये ऐसे करके यूं खींचने के बाद आपको यूं तरीके से पीछे को लाना है, इस तरीके से। फिर ये उंगली बची आपको ये कान में डालनी है, फिर ये अंगूठे बचे आपको इससे फिराना है यूं, फिर यूं, और फिर गर्दन का मसा, यानी गले का मसा नहीं बल्कि पीछे से यूं ऐसे करना है, ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये मसा है। चौथा फ़राइज़ है वज़ू का, यानी वज़ू में जो चौथा फ़राइज़ है वो है टखनों समेत पैर धोना, यानी टखनों दोनों पाँव गट्टों समेत, यानी इन्हें टखने बोलते हैं, नीचे की जो होती हैं, एक बार धुलना। ये 4 बातें वज़ू में फ़र्ज़ हैं और इनके सिवा कुछ तरीका, यानी इनके सिवा जो कुछ तरीका बयान किए गए वो सब सुन्नत या मुस्तहब हैं। इस्लामी भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने अभी बताया आपको कि सुन्नत अगर छूट जाती है धोखे से जानकर नहीं तो उसमें सवाब में कमी हो जाती है, वज़ू हो जाएगा। मुस्तहब जो है उसके छूटने से कोई बात नहीं, यानी नहीं छोड़ना चाहिए, मुस्तहब मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ ये जो हमने आपको बात बताई इसमें अगर जैसे हमने बताया सबसे पहले कुल्ली करना, सबसे पहले चेहरा धुलना, फिर कोहनियों समेत हाथ धुलना, फिर उसके बाद चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पैर धोना, यानी गट्टों तक पैर धोना। ये 4 बातें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। अगर इसमें सुई के नाके के बराबर भी, जैसे चेहरा धुलना है सुई के नाके के बराबर भी, अगर चेहरा धुलने से रह गया तो आपका वज़ू नाकिस हो जाएगा, यानी वज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से आप कोहनियों समेत हाथ धोते हैं, कहीं ये उंगली जो होती है आपकी यूं ऐसे आपको यूं खिलाल करना है, क्योंकि इस्लामी भाइयों आपको वज़ू बड़े इत्मीनान के साथ करना है, क्योंकि जब आपका वज़ू मुकम्मल होगा तो आपकी नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी और सजदा तिलावत भी कर सकेंगे।
क्योंकि वुज़ू का मुकम्मल होना ज़रूरी है। जब वुज़ू मुकम्मल होगा तभी आपकी नमाज मुकम्मल होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि उसमें सुई के नाके के बराबर भी जैसे वुज़ू में फ़र्ज़ हैं, अगर कम बेशी रह गई तो आपका वुज़ू नहीं होगा। अगर बाय चांस सुन्नत धोखे से छूट गई, आदतन नहीं, धोखे से जैसे कुल्ली करना है या हाथ धोने हैं घंटों तक, जो कई बातें हैं इसमें सुन्नत हैं, उसमें अगर छूट जाती है कोई बात होती है तो उसमें थोड़ी जो है वुज़ू में कराहियत ये है कि वुज़ू में सवाब में कमी हो जाती है। वैसे कोई आपको दिक्कत नहीं है। मुस्तहब में कोई इतनी गुनाह है, आप करें तो अच्छा है, ना करें तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि और मुस्तहब करना चाहिए। क्योंकि सवाब की कोई इंसान किसी को ये मालूम नहीं कि हमारे पास कितना सवाब है। क्योंकि जब आप वुज़ू करें तो सुन्नत भी अदा करें, और दूसरी बात यह है कि मुस्तहब भी ना छोड़ें। अच्छा अमल है, मुस्तहब भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शरीयत में जो है उसके लिए ममानियत दी गई है, यानी उसके लिए छूट दी गई है कि अगर छूट जाता है तो उसमें आपको इतनी वुज़ू हो जाएगा, यानी वुज़ू में इतनी दिक्कत नहीं है। जब सुन्नत छूटती है तो आपके सवाब में कमी हो जाएगी, वुज़ू हो जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ छूटने से आपका वुज़ू नहीं होगा। तो हम आपको अब बताते हैं कि 4 बातें फ़र्ज़ है, इसमें से कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। आपको सुन्नत या मुस्तहब यानी वुज़ू में कितनी सुन्नतें हैं ये देखना चाहते हैं तो बहार शरीयत में देख सकते हैं, काफ़ी सारी सुन्नतें हैं वुज़ू में। अब हम आपको आगे बताते हैं कि किसी उज़ू यानी किसी जगह, यानी उज़ू के धुल जाने का मतलब ये है कि उस उज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। यानी आपने यहाँ से पानी डाला और नीचे को 2 बूंद पानी बह जाए, भीग जाने या तेल की तरह चपेड़ लेने से, यानी भीगने से या तेल की तरह ऐसे आप जो रिगड़ते हैं थोड़ा पानी डालकर, तेल की तरह चपेड़ लेने से या एक आधा बूंद बह जाने से धोना नहीं होता। उस तरह धोने से, यानी उस तरह धोने से ना वुज़ू होगा और या गुस्ल भी नहीं होता। यानी इस तरीके से चपेड़ने से पानी वुज़ू भी नहीं होता और गुस्ल भी नहीं होता। को बताना चाहता हूँ कि होठ, नाखून, आँख के ऊपर नीचे की खाल, यानी आँख के ऊपर नीचे की खाल, बाल, पलक, बरबानी, ज़ेबरों के नीचे की खाल, हत्ता की कील नथ का सुराख, यानी कील नथ का सुराख, दाढ़ी मूछ, यानी दाढ़ी मूछ के बालों के नीचे की खाल का कोई जगह, यानी बाल नीचे की कोई जगह या उन चारों उज़ू की कोई जगह बाल की नोक बराबर भी अगर धुलने से रह गई तो वुज़ू ना होगा। वुज़ू ना होगा तो नमाज और सजदे तिलावत और कुरान शरीफ छूने के लिए फ़र्ज़ है। यानी नमाज, कुरान शरीफ छूने के लिए या सजदे तिलावत के लिए ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और तवाफ़ के लिए वाजिब हैं, यानी तवाफ़ करते हैं तो वाजिब हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।